कि इस बार निकिता कुमारी जो कि टॉपर है वो मैथमेटिक्स और सोशल साइंस यानी एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाई हैं। यानी कि 100% उनकी माँ हो, उनके पिताजी हो। हमको याद है कि उनके पेरेंट्स हमसे आकर रेगुलर मिलते थे। क्लास 10 एक पहला पड़ाव है और हालांकि बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है ना। सारी ज़िंदगी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो देयर इज़ नो एंड टू प्रोफेशंस। देयर आर करियर्स विच कैन अर्न several times more than the medical or the engineering profession. एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छा प्रोफेशनल कोई भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से एक अच्छा इंसान ही एक कामयाब प्रोफेशनल बन सकता है। जब से सीबीएसई बोर्ड ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है। जो बच्चे साल भर से मेहनत कर रहे थे, जो परिश्रम करके पढ़ाई लिखाई करके और इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए खुशियों का ठिकाना नहीं रहा है। साथ में उनके अभिभावक, उनके स्कूल्स और उनके जो भी शुभचिंतक है, सब लोगों में खुशी का माहौल आ गया है। और बच्चे अब आगे कैसे पढ़ाई करें और आगे की जो रणनीति है उसको कैसे बेहतर करें, इसके लिए हम बालगंगा स्थित आर्य विद्यापीठ के प्राचार्य सर के पास हैं और हम इनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि इनके स्कूल में किस तरह बच्चों ने पास किया है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स अभी तक इनके स्कूल में किन छात्रों ने लिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस साल हमारे यहाँ बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिया है और हमारा प्रयास, हमारी कोशिश इन लोगों को बेहतरीन बनाने की, हमको लगता है इस कोशिश में हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। हमारे यहाँ इस बार अपने स्कूल से 91 बच्चे अपीयर किए थे क्लास 10 के एग्ज़ाम में, जिससे कि टोटल 91 स्टूडेंट्स, 91 बच्चों ने पास किया है। सभी 100% पास हैं और हाईएस्ट स्कोर हमारे यहाँ 487 मार्क्स हैं, विच इज़ 97.4%। 97.4% हमारे यहाँ हाईएस्ट स्कोरर है। और हाईएस्ट स्कोरर हमारे यहाँ से निकिता कुमारी हैं और सेकंड टॉपर जो हैं वो 481 नंबर लाए हैं और वो उज्जवल कुमार हैं, जिनका प्रतिशत है 96.2%। ये अभी तक आर्य विद्यापीठ के लिए सबसे हमको लगता है कि सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग ईयर है एंड इट्स बिन अ ग्रेट ईयर। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार निकिता कुमारी जो कि टॉपर है वो मैथमेटिक्स और सोशल साइंस यानी एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाई हैं। यानी कि 100% मार्क्स वो दोनों सब्जेक्ट्स में, मैथ्स और एसएसटी। और हमको लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलिए अगर हम मान लेते हैं कि मैथ्स में 100%, अगर मिल भी जाती हैं या मिलने की उम्मीद रहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि सोशल साइंस, जिसमें कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी हैं। और इन सब को समेटते हुए एक एसएसटी बनाया गया है और एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 इज़ नो मीन अचीवमेंट। ये बहुत ही एक बड़ी कामयाबी मेरे ख्याल से है। जाहिर सी बात है, अगर बच्चा आउट 100 में 100 अगर लेके नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनकी मेहनत सीधा साफ तौर पे दिखाई देती है। सर, निकिता कुमारी बच्ची है और बिहार जैसे स्टेट में कहा जाता है कि बच्चियों को उतना मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन जिस भी बच्ची को मिलता है उस बच्ची ने साबित किया है आपके इस प्लेटफॉर्म से। तो इसको लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके क्या आप सोचते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है
और मैं आपको ये बता दूं कि जिस घर में माता पिता शिक्षित हों और माँ का एक बहुत बड़ा हाथ हो बच्चों की कामयाबी में, ये एक बहुत हमको लगता है कि महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि निकिता की बात जहाँ तक हम जानते हैं, वो अच्छी थी, वो स्टूडेंट अच्छी थी, वो बहुत ही सौम्य, बहुत ही भद्र और बहुत ही मतलब कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ वो क्लास में अपना आती थी। उनका करीब करीब 100% उनका अटेंडेंस भी था। बहुत ही अच्छी लड़की थी। लेकिन एक बहुत मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके घर से, लड़की होने के बावजूद उनके घर से पूरा सपोर्ट था। उसको उतना ही निकिता को सपोर्ट मिला जितना कि किसी भी लड़के को एक घर से मिल सकता है। तो उनकी माँ हो, उनके पिताजी हो, हमको याद है कि उनके पेरेंट्स हमसे आकर रेगुलर मिलते थे और हमसे उनके बारे में बातें करते थे, निकिता के बारे में, उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, किस में उसकी कमी है, किस में नहीं है। हमसे कई चीज़ें वो पूछते थे। और पूरी मतलब जर्नी में ये जो अपना जितने भी साल हमारे साथ वो रहीं, वो माता पिता हर समय आकर रेगुलरली वो पीटीएम में आते थे, पूछते थे कि क्या है क्या नहीं है, उसकी बेटी का कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। तो माता पिता का पूरी तरह से सहयोग रहा। और मेरे ख्याल से जहां माता पिता का घर से पूरी तरह से सहयोग हो, तो अभिभावक और स्कूल दोनों जब हाथ में हाथ डालकर जो आगे बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उस बच्चे का, तो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, किसी का भी आगे बढ़ना या उत्तीर्ण होना, बहुत अच्छी तरह से उत्तीर्ण होना, जाहिर सी बात है। देखिए, सर ने जो अभी बात कहा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के प्रति, और उस विद्यालय में आप जाके जब तक ये इंक्वायरी नहीं करेंगे कि बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह का है, तो कहीं ना कहीं ये कमी हो जाएगी। अगर आप जागरूक हैं, आप जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर घर से निकिता जैसी होनहार छात्र या छात्रा निकलेंगे। सर, एक और मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपसे ये है कि जो बच्चे कहीं कमी रह गए, जिन बच्चों में आप लोगों ने जितनी उम्मीद की थी वो उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए, उनके मार्क्स कम आ गए, तो ये बच्चों में कैसे वो मोटिवेशन आए, ताकि वो, अभी तो बहुत पढ़ाई बाकी है, तो आगे कैसे वो अपने आप को अच्छे बना सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये एक पहला पड़ाव है ना। क्लास 10 एक पहला पड़ाव है, और हालांकि बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है ना। सारी ज़िंदगी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 10वां में आप जैसा भी करते हैं, जैसा आपका परफॉर्मेंस हुआ, ये सारी ज़िंदगी ये आपके साथ रहेगा। परंतु हम ये कहेंगे कि अगर उस तरह से अच्छा मार्क्स ज़्यादा नहीं ला पाया है इसमें, या किसी तरह अप टू द एक्सपेक्टेशन उसका नहीं रहा, तो इसमें मायूस होने की बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा, ये पहला पड़ाव है, और इसके बाद भी ज़िंदगी की तो ये मात्र शुरुआत है। और ये आपको ठान लेना है, बच्चों को ठान लेना है, और अभिभावकों को भी ठान लेना है कि यहाँ से बच्चों को अच्छी तरह से एक मार्गदर्शन किया जाए। क्योंकि हमको लगता है कि जब आप 10वां पास कर लेते हैं, तो पढ़ाई लिखाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ मार्गदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी से अगर उनको मार्गदर्शन किया जाए, ये बिल्कुल कभी अभिभावक ये गलती ना करें कि उसको किसी तरह से हतोत्साहित करें, उत्साहित करें और भी प्रोत्साहित करें कि वो आगे चलकर, अभी ज़िंदगी की मात्र शुरुआत है और बिल्कुल अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी तो मात्र शुरुआत है, और यहाँ से भी अगर कोई इंसान शुरू करता है, यहाँ से भी अच्छी तरह से उसको मार्गदर्शन मिलता है, तो अभी ज़िंदगी बहुत मतलब बड़ी है, और यहाँ से भी मतलब इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि उसके करीबी लोग, उसके माता पिता, करीबी लोग, उसके शिक्षकगण, जितने भी लोग हैं उनके आसपास,
वो उन्हें प्रोत्साहित करते रहें और अच्छी से अच्छा मार्गदर्शन देते रहे, जिससे कि वो बच्चा आगे चलकर भी ये इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही और शी हैज़ डन इन हिज और हर 10th स्टैंडर्ड, इट डजंट मैटर एट ऑल, द रोड अहेड इज स्टिल क्वाइट रोजी। बिल्कुल सर। सर एक महत्वपूर्ण जो सवाल यहाँ से निकल के आ रहा है कि मार्गदर्शन करें, लेकिन साथ में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको बच्चे ध्यान में रख के अपने पढ़ाई पे कैसे फोकस करें, ये बहुत मैंडेटरी सवाल है। जी, ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल था कि बच्चों को क्या करना चाहिए। अब तक तो मैंने बताया कि मार्गदर्शन करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये तो अभिभावकों को, हम बुज़ुर्गों का ये कर्तव्य है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चे अब बहुत कुछ समझने लगे हैं। आज डिजिटल एज है, वी ऑल इन द डिजिटल एज। आजकल बच्चे वो समझते हैं जो कि हम लोग शायद अपने ज़माने में नहीं समझते थे। तो इसलिए ये बच्चों के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो तय करें कि उसे करना क्या है। आजकल 10वां तक बच्चे ये क्लियर नहीं होता है, बच्चों के दिमाग में ये नहीं रहता है कि आगे चलकर हम क्या करें, करियर हम कैसे चूज़ करें, किस रास्ते पे हमको जाना है। वो माता पिता या आसपास आस पड़ोस के लोगों से सुनता है बस 2 ही चीज़, किसी से भी पूछिए तो इट्स ओनली ईदर मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, बस यही 2। बिल्कुल ये हैं। और इसलिए उन्हें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि दिस इज़ अ डिजिटल एज, दिस इज़ एन एज ऑफ द IT, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So there is no end to professions. There are careers which can earn, I mean, several times more than the medical or the engineering profession. इसलिए इस बात को ध्यान रखें और पहले तो तय कर लें कि उसे करना क्या है, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब रास्ते में एक मोड़ आता है। 10वां तक एवरीथिंग इज़ द सेम फॉर एवरीवन, है ना। अब जो है ये एक मोड़ आ जाता है रास्ते पे कि आपको करना क्या है। इसलिए सबसे पहले ये तय कर लें कि आपकी रुचि किस चीज़ में है, और अपनी रुचि के अनुसार आपके माता पिता बोल रहे हैं, वो ज़रूर, जाहिर सी बात है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपके माता पिता, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, लेकिन आपकी इच्छा क्या है, आप किस में रुचि रखते हैं। क्या आप मेडिकल में सही में जाना चाहते हैं, क्या आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कि आप नेवी में जाना चाहते हैं। आप, देयर आर ऑल्टरनेटिव करियर्स अवेलेबल। इसलिए करियर काउंसलिंग इस लेवल पे, इस जंक्चर पे इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए करियर पे अपना तय कीजिए कि आपको कौन सा करियर आपको चूज़ करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके मन में कुछ शंकाएं हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी यही सलाह होगी कि आप किसी अच्छे करियर काउंसलर से बात कीजिए, बात करके उनसे राय लीजिए और फिर अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि को उसमें मिलाते हुए, बैलेंस करते हुए अपना करियर चूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं सर ने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है कि बच्चे जो हैं वो कब आखिर क्या करेंगे ये उनकी रुचि पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले बच्चों को ये समझ लेना होगा कि किसी और के कहने से वो कोई सब्जेक्ट ना चूज़ करे, किसी और के सुझाने से वो कुछ ऐसा ना कर दे कि बाद में उनको चल के कहीं ना कहीं पश्चाताप करना पड़े। तो अपनी रुचि के हिसाब से, जैसे सर ने काफ़ी बहुमूल्य बात बताया कि कैरियर काउंसलर के ज़रिए अपने माता पिता के साथ बैठ के ये समझे और अपने आगे आने वाले जो भी सब्जेक्ट वो चूज़ करेंगे उसमें उनका इंटरेस्ट कितना है, वो किस तरीके से उन सब्जेक्ट को डील करेंगे ताकि फ्यूचर में उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सर अंत में हम आपसे ये चाहेंगे कि जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनके लिए क्या शुभकामनाएं हैं? जी, उनके लिए तो मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं उनके हमेशा उनके साथ रहेगी। और सिर्फ मेरे ही बच्चों को क्यों, मतलब हम जिस प्रोफेशन में हैं और जिस पद पर हैं, हमारी शुभकामनाएं हर उस बच्चे के साथ है जो कि इस बार 10वां या 12वां का एग्ज़ाम दिया है। और
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्या किया है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। और हमको उम्मीद है अगर आप सही तरीके से अपने करियर को अंजाम दीजिएगा तो आप एक सक्सेसफुल सिर्फ करियर इंसान नहीं बनिएगा, करियर के हिसाब से सिर्फ आप एक सक्सेसफुल नहीं बनिएगा। यू विल नॉट बी ओनली अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, यू विल बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छा प्रोफेशनल कोई भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से एक अच्छा इंसान ही एक कामयाब प्रोफेशनल बन सकता है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए निकाला। साथ ही उन बच्चों को भी आपने अपना मार्गदर्शन दिया कि कैसे बच्चे जो हैं वो अपने आप को कैरियर ओरिएंटेड बना सकते हैं और कैसे वो अपने भविष्य को लेके सचेत हो सकते हैं। सर ने कहा है कि ये कैरियर को लेके आपका एक डिसीज़न आपके आने वाले कल को तय करता है। एक नागरिक होना, एक अच्छा नागरिक होना ही आपको ये बताता है कि आपने अब तक अपने जीवन में किस तरह की शिक्षा ली है। सिर्फ अच्छा जॉब पाना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया, एक अच्छा इंसान बनिए। अगर आपके व्यक्तित्व में वो अच्छाई है तो कहीं ना कहीं आपका योगदान आपके राष्ट्र के प्रति होगा और आपका राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, साथ में सर के द्वारा सुझाए गए वो सारे बात आपको कैसी लगी हैं, कमेंट के ज़रिए हमें बताइए। और ये भी कि आपके मन में और कौन से सवाल हैं, अगर हमसे कोई सवाल छूट गया हो तो वो भी सवाल आप रख सकते हैं, ताकि हम किसी और अच्छे व्यक्तित्व के सामने उन सवालों को उठाने का प्रयास करेंगे और उसका जवाब लेने का प्रयत्न करेंगे।